हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुरजीत, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेज इन न्यू हॉस्पिटल। सो आज का वीडियो है आप सबके लिए एनएमसी के रिगार्डिंग जो अपडेट्स अभी ऑस्की को लेके इन्होंने किया है। ऐसे ही पहले कुछ टाइम इन्होंने ऑस्की में चेंजेस किए थे। पहले स्टेशंस थे जो अभी स्टेशंस को उस टाइम इन्होंने फिर से बढ़ाया था, जो हमारे टाइम पे जो हमने अटैम्प्ट लिया उस टाइम, तो स्टेशंस हमारे टाइम में इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए थे। और दिस टाइम अगेन दे हैव मेड सम चेंजेस. So are these changes going to be beneficial for you? Is the OSCE is going to be easier or harder for you? So we will discuss all about that. Okay. So जो भी changes जब भी NMC करता है तो अपने जो भी है कैंडिडेट्स को, प्रोफेशनल्स को टाइम टू टाइम अपडेट ये हमेशा रखते हैं, तो ये इनके लिए बहुत नॉर्मल थिंग है। बट हमारे लिए जैसे कोई भी चेंजेस आता तो हमें स्ट्रेस रहता कि पता नहीं डिफ़िकल्ट है, ईजी है, कैसा रहेगा, क्या क्राइटेरिया है इनका, मार्किंग क्राइटेरिया कैसे काउंट करेंगे, ये सब रहता है, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं, सम चेंजेस आर हेल्पफुल फॉर अस एंड सम आर लिटिल बिट हार्डर, सो इट्स गुड थिंग। चेंजेस आर ऑलवेज गुड, सो डोंट वरी। ओके, जो भी है जैसा भी है वो हेल्पफुल भी है और अ लिटिल बिट उसका थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी भी रहेगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सब ये आपको बताऊंगी कि किस किस स्टेशंस में उन्होंने चेंजेस लिए हैं और वो कैसे हमें अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है एनएमसी का जो चेंजेस ओस्की को लेके है, जो ओस्की स्टेशन है, आई विल नो दैट देयर आर सम टाइम लिमिट्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेशन। सो जैसे कि हमारा मिड स्ट्रीम यूरिन है MSU, उसमें जो टाइम लिमिट उन्होंने अभी जो पहले थी 8 मिनट, जो अब की 12 मिनट कर दी है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और गुड है, क्योंकि इसमें हमें टाइम काफ़ी चाहिए होता है। उस टाइम जो टाइम मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है कि आपको देखना है, स्ट्रिप को देख रहे हो आप, उसके बाद आप देख रहे हो कि हाँ कोडिंग देख रहे हो, तो डिफ़िकल्ट रहता है टाइम मैनेज करना। बट दिस टाइम जो चेंज ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है हमें। ठीक है, तो जो भी आप इस चीज़ को लिए फ्री हो जाए, MSU अगर आपको स्टेशन मिलता है तो वो ईजी रहेगा, टाइम मैनेज करना बहुत इजी रहेगा उसमें। ठीक है, और जो सेकंड स्टेशन है वो फ्लूइड बैलेंस का, जिसके हम जैसे कि अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं, इनटेक आउटपुट चार्टिंग का है। ठीक है, इसमें फ्लूइड बैलेंस का जो रहता है, तो उसका जो टाइम था 12 मिनट था पहले जैसे कि। ठीक है, जो कि अब इन्होंने 14 मिनट कर दिया है, जो बाकी हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें हमें टाइम चाहिए रहता है कैलकुलेशंस के लिए, बेशक कैलकुलेटर है फिर भी, क्योंकि हमें चेक करना है दोबारा से उसको, कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है जब हम करते हैं। पेरेंटल है, IV का सारा हमें निकालना है, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहती है, तो वो ईजी रहेगा इस टाइम। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है जो कि हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। थर्ड जो मेजर चेंज है वो इन्होंने किया है ANTT में। ठीक है, जो हम करते हैं अपना बोन क्लीनिंग में, एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक, उसमें जो प्रोसीजर में जो टाइम है उसमें तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। बट उसमें जो क्राइटेरिया, मार्किंग क्राइटेरिया था, जैसे हमें काउंट करते थे, फर्स्ट हम जैसे वर्बलाइज़ करते थे कि हमने जैसे प्रोसीजर स्टार्ट किया है तो हम उसमें वर्बलाइज़ करते थे कि दिस इज़ माय डर्टी हैंड, दिस इज़ माय क्लीन हैंड। ठीक है, जब हम गोज़ ले रहे हैं अपने, आपको पता ही है जैसे हम ड्रेसिंग करते हैं, जो भी आपका ड्रेसिंग का होएगा, जो नर्सेज हैं, जो सर्जिकल जिन्होंने किया है, जैसे कि हमें सेम प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो हम उसमें ये करते थे कि हाँ दिस इज़ माय डर्टी हैंड, दिस इज़ माय क्लीन हैंड। क्लीन हैंड से हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टेराइल फील्ड को टच कर रहे हैं। डर्टी हैंड है जो जिससे हम अपने ड्रेसिंग उतार रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे हैंड से। और दूसरा जो स्टेराइल फील्ड क्या है, उससे हम डर्टी हैंड को टच नहीं करेंगे, तो ये उसमें प्रोटोकॉल था। बट दिस टाइम उन्होंने ये चीज़ करी है, ठीक है, तो इसमें हमने अब वर्बलाइज़ नहीं करना है, नहीं तो पहले हमें वर्बलाइज़ करना पड़ता था। ठीक है, वो उनको क्लीन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्लीन टू मीन्स कि हम जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने ड्रेसिंग उतारी है, उसके बाद हम ड्रेसिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लीन एरिया है, उसके बाद हमें डर्टी पे जाना है। ये प्रोसीजर जैसे सेम रहता था, वर्बलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका जो उसकी में नया सिलेबस है वो एज इट इज़ ही आप करोगे, बस ये चीज़ उन्होंने इसमें से निकाल दी है। ठीक है, इसमें हम नहीं करने वाले हैं, इसको वर्बलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेराइल फील्ड से ही हम ड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो आपको जो एज इट इज़ रहेगा, बाकी आपका फील्ड सेम रहेगा, इतना कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये चीज़ उन्होंने इसमें से निकाली है। ठीक है, बाकी तो आपको पता सेम ही रहता है, नो ओवर क्लीनिंग द एरिया, नो ड्रब द वूंड, वो सेम रहेगा उसमें जो आपको मिला हुआ है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। एंड नेक्स्ट जो मेजर चेंज है वो है IM इंजेक्शन के लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जैसे हम पहले करते थे, उसमें कि वेयरिंग एप्रन, ग्लव्स एंड, बट अब दिस टाइम जो है कि उन्होंने नो नीड टू वर्बलाइज एप्रन वेयर, और ना ही हमें पहनने की ज़रूरत है। ठीक है, और जैसे सबक्यूट इंजेक्शंस में हम करते थे सेम वैसा ही, जैसे कि पहले हमें फील्ड जो है उसको क्लीन करना होता था। ठीक है, एरिया क्लीन करते थे हम, बट दिस टाइम क्या है कि उन्होंने इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी हैव टू कन्फर्म द पेशेंट, इफ ही हैज़ टेकन द बाथ, इफ ही इज़ क्लीन द एरिया, देयर नो नीड टू क्लीन द
area with the sterile gauze or anything, okay, with the steroids. So this time ये change रहेगा इसमें, no need to clean the area if patient is already had a bath, okay. हाँ, अगर इन केस अगर पेशेंट ने जैसे बोला कि हाँ एरिया साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो उस केसेस में हमें वी हैव टू क्लीन द एरिया विद द अल्कोहल वाइप, then for 30 seconds and we have to wait for 30 seconds. This is the same, yes. So इसलिए main thing, no need to wear apron, gloves, okay, this is the thing. And और इसमें चीज़ क्या है, नो नीड टू पुट द प्लास्टर, ठीक है, वो जो टाइम कंज्यूमिंग था, व्हेन वी आर फिनिशिंग द प्रोसीजर वी आर अप्लाइंग द प्लास्टर टू द साइड, सो नो नीड टू डू दैट फॉर दिस नाउ, because we have to just verbalize we are putting the plaster on the side. Yes, on the side means where we are giving the injection, yeah. So no need to verbalize that, no need to apply, only verbalize this one. And next जो चेंज है वो है IV flush. So IV flush में क्या था कि जैसे first we were verbalizing that we have to give the IV flush, we are flushing the cannula with the pulsatile manner. So but now no need to do that, because if there is IV lock is there, cannula lock is there, we have to release the lock, then we have to give the IV flush, and again we have to lock the way, okay. First we are unlocking in the same manner we are doing in the clinical area. First we are unlocking the line, then flush, then again we have to lock if they are. So main thing is just taking care of these things, so don't forget to do this one. Same like when they be doing the other stations, like in clamp, don't, we are releasing the clamp, again we have to clamp that one, the catheter, yes, in the another procedure. So same in this manner we are doing it with the IV flush now, we have to do that, ठीक है. तो हमने वर्बलाइज करना है पल्सटाइल मैनर जब हम दे रहे हैं, पर पहले हमने जैसे स्टार्ट करते थे वो नहीं, पहले कैमरा चेक करेंगे, लॉक, ठीक है, हमने अनलॉक किया है उसको, उसके बाद हमने उसको स्टार्ट किया है, वी आर गिविंग द फ्लश, वी आर फ्लशिंग इन अ पल्सटाइल मैनर, फिर हमने ये वर्बलाइज करना है. उसके बाद जब कंप्लीट किया है उसके बाद अगेन वी आर लॉकिंग द, वी आर क्लैम्पिंग द लाइन, ओके. तो ये रहेगा, ये है सही वे आपने जब इसको वर्बलाइज करना है. सो ये मेन चेंजेस जो आपको मैंने बताए हैं ये रहेंगे, ठीक है. ANTT में जो आपको बताया है कि उसमें वर्बलाइज नहीं करने की ज़रूरत, डर्टी हैंड क्लीन हैंड. IM इंजेक्शंस में आपको नो नीड टू वेयर एप्रन एंड ग्लव्स, नो नीड टू क्लीन द एरिया, पेशेंट इज ऑलरेडी हैड क्लीन द एरिया, ओके, वी आर ऑलरेडी बाथ, नो नीड टू क्लीन द एरिया, नो नीड टू पुट अ प्लास्टर, जस्ट वर्बलाइज दैट वन, ठीक है. एंड थर्ड थिंग, in the MSU and fluid balance, the time limit already increased, we have discussed already, okay. And another thing, in IV flush, take care of the lock, yes, clamp or lock, already we have to release, then after flushing again we have to lock that one. So no need to forget anything. This is a minor and major we can discuss. If you are going through it, you will be differentiate. So these are major changes and minor changes, so not going to affect you, yes. But the major thing I will let you know is, then before we were going for examination, like for OSCE, there was a chances to resitting with the same scenario, but now this time this is a difficult one again. So this time we are not going to get the same scenario. It's a 1% we are getting the same, but otherwise for the resitting we will getting a different scenario, so be prepared for that, okay. This is the major thing which is not good, and because before it was really a relaxing, because we are getting the same scenario when we are going for exam, so it was not as much stress. But now when you are thinking that you are not getting the same scenario, it will be difficult, maybe different, or maybe easier, so you don't know anything, yes, you can't predict anything about this, so be prepared for that. So prepare your OSCE in good practice, daily practices, yes. So no need to take a stress for that, it will be easy because the time limit already increased for the difficult stations, so no worries for that, okay. And these changes are going to be implemented in the September 9th of 2024. So if the candidate who are preparing before this one, going for the syllabus will be same with the old OSCE, and after 9th of September 2024 they are going to appear, there will be the new one with these changes, okay. So be prepared for that and concentrate on your OSCE, it will be easier, you will be get success in this field, so don't worry about that, okay. And also they had some changes in the CBT as well.
but it's not going to be difficult, it will be easy. So CBT is not much as harder as the OET. So if you have cleared OET, so no need to take stress. But yes, prepare your exam in a good way, in a good practice. Yes, so you will be getting good score for the CBT as well. So please concentrate on your studies. So CBT, there is as we all know, there is two parts, like A part and B part. A part is like numeracy, which was before, it was 30 minutes time period for A part, and B part it was 2.5 years, 2.5 hours for part B. So in part A you will be getting 17 questions now, and part B you are going to get 110 questions, okay, clinical based. So be prepared for this, and you can prepare your material, like your exam material you can get from the PersonVue site. I already discussed before. If you want to check it, you can go and check in my before video, we have placed for this. So there is a PersonVue site, okay, from where you are booking your exam. There is a site you can make practice, a good practice. The exam is the same in that way they have just shown us, okay. On the PersonVue site there is a numeracy part A, it is same, the like pattern they have drawn on the system, like the question A, B, C, all the same way we are getting in the exam. Part B may be going to different one, not as same they have just shown, but part A is really very much relating to that. So you can also go with the PersonVue site. It will be very helpful for you, because I also prepared from the CBT. I didn't get any material for the numeracy from any other site. I have also prepared from the PersonVue site, and it was exactly the same way, not like it's the 10 and 10 we are getting in the 10 milligram dose they have shown in PersonVue, and we are getting the 10 milligram in the, not like that. Means the questions wise is the same one, okay. If there is, they have drawn like 2.5 ml syringe they have shown in the system. In the question they have the showing us as an example, the same way we are getting the syringe in the question paper, like 5 ml they are showing 2.5, it will be 5 ml, okay. Sometimes they are showing that how much amount is present in the syringe with the marking 2.5 ml, the answer is the same 2.5. So we are getting confused sometimes because we are doing it in a different way. So don't go with the other sites, don't go with the another YouTube videos and all things, just go with the PersonVue. You will be getting full marks in numeracy if you are preparing according to that side, because they are drawing the paper, we are getting paper from the PersonVue site same as it we are getting in the exam. So practice with the PersonVue site, okay, for part A. And part B you can take a material from where you are going to get through, like you're going through an agency, they're also giving your material, okay. If you want another material, just give comment on, I will provide you the link from you can practice, okay. So it will be helpful for you. So these were the major changes they have made. So NMC always keeping you updated, so don't worry for that, it's a normal thing, okay. So I think it will be helpful for you, the which we have discussed now. So please don't worry, don't take any stress. OSCE will be not be going too difficult, so it will be easier, because the stations they have done the changes as the same we are doing in the clinical manner, because in clinical area we are doing the same things. So they have done the same, so it will be easier for you, okay. So कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। शेयर ज़रूर करना है जो भी कैंडिडेट जो करने वाले हैं। और ये चीज़ माइंड में मत रखना कि अभी तो एनएमसी जैसे एनएचएस ने बंद किया है, अब तो अपटेक है नहीं तो हम क्यों करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत है। ये कुछ एक टाइम के लिए रहता है कि स्टॉप हो गया है, बट एनएचएस में कभी भी नर्सेज की कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं रहती है, ठीक है। बहुत नर्सेज मूव कर जाती हैं, तो ये हमेशा रहेगा। तो आप टेंशन मत लो, अपना जो भी कर रहे हो आप उस पर फोकस करो, स्टडी करो, अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करो, ठीक है। बहुत जल्दी ये अपना फिर से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही रहेगा, हमारे टाइम में भी बहुत हुआ था कि नर्सेज़ का अपटेक बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट था। क्योंकि नर्सेज़ के बिना देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनका हेल्थ सिस्टम में नर्सेज़ जो हैं वो मोस्टली हमारे ही इंडिया में से जाती हैं, ठीक है, या फिर नॉर्थ साइड साउथ साइड हम बोल देते हैं, जैसे ऑल ओवर इनको नर्सेज़ चाहिए रहती हैं, वो सब आती हैं, वहीं से आएंगी, क्योंकि इनके लोग ज़्यादा नर्सिंग में है नहीं, ना ही वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लो, आप अपना फोकस करो, स्टडी करो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, तो बहुत जल्दी इनका
होने वाला है, ठीक है, बैच स्टार्ट। तो प्लीज़ फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए इनको होल्ड पे हैं, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम करो, कंसंट्रेट करो अपना स्टडीज़ पे। टेक केयर, बाय बाय।